श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रथम ही गिरी बहु गृह संवराई, जथा जोगु तह तह सब छाई, पूरी शोभा अवलोकि सुहाई, पूरी शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंचिनी पुनाई, लागई लघु बिरंचिनी पुनाई। कहते हैं कि राजा हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देख करके ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। कहते हैं कि राजा हिमाचल अपने घर के साथ साथ में कई घरों को ऐसे सजवाए थे कि जिन सजावट को देख करके ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ दिखने लगी। इसलिए इस भाव को समझने की जरूरत है कि सबसे पहले राजा हिमाचल ने अनेक घरों को सजाया। जहां जैसा उचित था वैसी सजावट की गई। पूरा नगर इतना सुंदर लग रहा था कि मानो ब्रह्मा जी की कला भी छोटी प्रतीत हो रही थी। इसलिए आइए इस दिव्य चौपाई के और मूल भावों को समझें कि केवल बाहरी सजावट से काम चलने वाला नहीं है। भगवान शिव के और माता पार्वती जी के विवाह में राजा हिमाचल ने क्या केवल घर को सजाने का उत्सव बन गया था? क्या सजावट के पीछे भी कोई आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? जहां मां पार्वती जी और भगवान शिव जी के विवाह का अवसर है, राजा हिमाचल ने अपने नगर को अद्भुत सजावट से सजवा दिया। इसमें आध्यात्मिक भाव छुपा हुआ है कि यह केवल बाहरी सजावट नहीं, यह आंतरिक तैयारी का प्रतीक है कि जब जीवन में कोई शुभ कार्य होता है तो पहले अपने घर को सजाओ। जब आपके घर में, हमारे घर में जब शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले अपने घर को सजाया जाता है। यह घर क्या है? यह घर का सजावट भी आपके मन के सजावट से होता है। सबसे पहले घर सजाने की प्रक्रिया आपके मन में शुरू होती है। यह घर आपके मन से सजता है, आपके हृदय से सजता है और आपके व्यवहार से सजता है। घर भी आपके मन से सजता है और आपके यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत भी आपके मन से ही होता है। अगर हृदय से आपने स्वागत नहीं किया, आपका उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं रहा, तो यज्ञ सफल नहीं होता है, वह यज्ञ असफल हो जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। कहते हैं कि जहां पे जैसी आवश्यकता है वैसी ही सजावट की जाती है। इसका भी एक बहुत गहरा अर्थ है कि जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। इसलिए संतुलन से अपने जीवन को सजाएं, समरसता से अपने जीवन को सजाएं और परिस्थिति के अनुसार शांत भाव से निर्णय लें तो आपका जीवन सुधर जाता है, आपका जीवन यज्ञ बन जाता है। इसलिए अहंकार से बचना है, व्यभिचार से बचना है, शुद्ध आचरण से अपने यहाँ आने वाले आगंतुक इष्ट मित्रों संबंधियों का स्वागत करना है। तभी तो हमारा यज्ञ आनंदमय वातावरण से प्रस्फुटित होगा, प्रफुल्लित होगा, सबका हृदय आनंदमय होगा। इसलिए नगर की शोभा इतनी अद्भुत थी कि ब्रह्मा जी की रचना भी छोटी सी प्रतीत हो रही थी।
इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि यह भाव बताता है कि जब हम श्रद्धा और प्रेम के साथ कार्य करते हैं तो साधारण कार्य भी असाधारण बन जाता है। इसलिए यहां तुलना किया गया है कि ब्रह्मा जी के कला से भी भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह का उत्सव में राजा हिमाचल ने अपने नगर को सजाया। यह चौपाई हमारे जीवन के लिए अद्भुत प्रेरणा का स्रोत प्रतीत होती है। यह चौपाई हमें सिखलाती है कि किसी भी शुभ अवसर से पहले अपने मन में आंतरिक शुद्धि करें और अपने घर परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाएं। हर कार्य में पूर्णता और प्रेम रखें, एक दूसरे का सहयोग करें और अपने इष्ट मित्रों से भी जो सहयोग हो उसमें उनको शामिल करें। तब आपका यज्ञ शुभ सागर बन जाएगा, आनंदमय सागर बन जाएगा जो आपके जीवन को धन्य बनाएगा। इसलिए आज हम बाहरी सजावट पर ध्यान तो देते हैं, पर हमारी मन की व्यथा, मन की सफाई पर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम मन की सफाई को भूल जाते हैं। इसलिए हमारा त्योहार, हमारा शुभ कार्य भी दुखदाई हो जाता है, परेशानियां पैदा करता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। त्योहार हो या विवाह, पहले अपने मन को सजाएं। यदि मन पवित्र है तो जीवन स्वयं उत्सव बन जाएगा, और यदि मन अपवित्र है, मन दुखी है, तो उत्सव भी श्रापित हो जाएगा, दुखी बन जाएगा, दुखमय बन जाएगा। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे भाइयों बहनों, यह रामचरितमानस की दिव्य चौपाई हमारे को अपने जीवन को सजाने का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि हम राजा हिमालय की तरह अपने भीतर की सजावट को, भीतर की शुद्धि को, भीतर की गंदगी को साफ करें और उत्सव की तैयारी करें, तो दिव्यता स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगी। यही आज का भाव है कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। अपने मन की पवित्रता, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि मन अगर थक गया, मन अगर दुखी है, तब आपका उत्सव भी दुख में बदल जाएगा। परंतु मन में उत्साह है, मन आह्लादित है, उमंगित है, और उमंगित भाव से जब आप अपने इष्ट मित्रों का, संबंधियों का स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तब आपका उत्सव महाउत्सव में बदल जाता है। तब देवी देवता, प्रकृति, ये ब्रह्मांडीय शक्ति आपको अनंत रूप में आपकी सहायता करने लगती है। वह भी आह्लादित होकर के आपके सहयोग में अपने आप को समर्पित कर देती है। इस एट्रैक्शन ऑफ लव के सिद्धांत को जानना है, इस स्पिरिचुअल लॉ को जानने की आवश्यकता है, इस ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत को जानने की जरूरत है। तभी आपका हमारा जीवन धन्य बन पाएगा। आज इतना ही। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय सिया राम। जय सिया राम।